एक छोटे से शहर में सरस्वती नाम की एक औरत रहती थी। सरस्वती के पति को मरे हुए पूरे 21 साल हो गए थे। मरने के बाद सरस्वती का पति सरस्वती के पास ढेर सारे प्रॉपर्टी और साथ में एक सौतेली बेटी को छोड़कर गया था। सरस्वती के जीते जी उसने दूसरी औरत के साथ भी संबंध रखे थे, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम कंचन था। साथ में सरस्वती की खुद की एक बेटी थी जिसका नाम खुशी था। एक कार एक्सीडेंट में सरस्वती के पति और उस औरत की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सरस्वती ने ही कंचन और खुशी दोनों को पाला था। एक दिन सुबह सुबह नाश्ते करते हुए खुशी अपनी माँ से बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग खुशी बेटी। उसके बाद वहाँ बैठी कंचन ने भी सरस्वती को गुड मॉर्निंग विश करती है। गुड मॉर्निंग माँ। लेकिन सरस्वती कंचन का कोई जवाब नहीं देती। ये सब देखकर खुशी कहती है, माँ कंचन आपको गुड मॉर्निंग बोल रही है। खुशी बेटा आराम से नाश्ता करो, मैंने सब कुछ तुम्हारे मनपसंद का बनाया है। माँ आपने मेरी पसंद का कुछ नहीं बनाया क्या? तुम्हें जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, नहीं खाना तो भूखी रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अपनी माँ सौतेली माँ की ये बातें सुनकर कंचन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके सरस्वती ऑफिस के लिए निकल जाती है। सरस्वती के जाने के बाद खुशी कंचन से कहती है, कंचन तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कंचन माँ चाहे दिल से अपनाए या ना अपनाए, मेरे लिए तुम सगी बहन से भी बढ़कर हो और हमेशा रहोगी। मेरे लिए भी दीदी आप ही मेरी दुनिया हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन माँ मुझे जरूर अपना लेगी। कंचन की ये बातें सुनकर खुशी उसे गले लगा लेती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है, जहाँ एक तरफ कंचन और खुशी में बेसुमार प्यार था, वहीं सरस्वती को कंचन जरा भी पसंद नहीं थी। आज तक कभी भी उसने उसे अपनी बेटी समझकर प्यार नहीं दिया। इसी तरह एक दिन सरस्वती ऑफिस से घर आती है और अपने नौकरों को आवाज लगाती है, वासु काका जरा एक गिलास पानी लाना। घर में कोई नहीं था, इसलिए पानी लेकर कंचन आ जाती है और सरस्वती को देते हुए बोलती है, ये लो माँ पानी। तुम्हें क्या जरूरत थी पानी लाने की? मैंने वासु काका से कहा था। और खुशी कहाँ है? माँ खुशी दीदी अपने सहेलियों के साथ घूमने गई है और वासु काका बाजार सब्जी लाने गए हैं, इसलिए आपके लिए पानी मैं लाई हूँ। नहीं मुझे प्यास नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मम्मी मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, फिर आप मुझे इतना नफरत क्यों करती हो? मेरी असली माँ तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, लेकिन कम से कम आप मुझे माँ का प्यार दे दो। सरस्वती कंचन की बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है और रसोई घर में जाकर खुद ही पानी लेकर पी लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। एक दिन कंचन बाजार से घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे एक दिवेश नाम का एक लड़का मिलता है, जो उसे बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हैं? हाँ मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। कंचन के इतने कहने के बाद दोनों साथ साथ चलने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। बातें करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद दिवेश का एड्रेस आ जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी में से एक मालिक आता है और दिवेश को देखकर कहता है, दिवेश सर आप पैदल कैसे? आपकी गाड़ी कहाँ है?
और आपके बॉडीगार्ड कहाँ है? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये कंपनी इनकी है? हाँ जी मैडम जी, ये कंपनी इन्हीं की है। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर इससे पहले कंचन कुछ बोलती, दिवेश कहता है, सॉरी, मैं आपसे कई दिनों से बात करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम कंचन है। मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है और मुझे भी जॉब की तलाश है। आपके ऑफिस में कई वैकेंसी है क्या? अगर हो तो मुझे बताना। हाँ जी, क्यों नहीं, कल जरूर आना। इसके बाद दिवेश को बाय बोलकर कंचन वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन कंचन की सौतेली माँ अपनी बेटी खुशी को एक बिजनेस पार्टी में ले जाती है। वहाँ खुशी की मुलाकात दिवेश से होती है। खुशी पहले ही नजर में दिवेश से प्यार करने लगती है और दूसरी तरफ कंचन दिवेश के ऑफिस में काम करने लगती है और इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कंचन दिवेश को सौतेली बहन खुशी और सौतेली माँ सरस्वती के बारे में सब कुछ बताती है। इसी तरह एक शाम दिवेश और कंचन नदी के किनारे मिलते हैं, जहाँ दोनों वोटिंग करते हैं। वहीं दिवेश कंचन से कहता है, कंचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम जीवन भर के लिए मेरा साथ दोगी? हाँ दिवेश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगी। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ देर बाद कंचन घर लौटती है और सबसे पहले अपनी बहन खुशी से मिलती है। खुशी भी दिवेश को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि दिवेश उसकी छोटी बहन कंचन से प्यार करता है। खुशी बहुत खुश होकर कंचन से कहती है, इतनी देर कहाँ थी कंचन? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दीदी, मुझे भी आपको कुछ बताना है, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ, आपको इतनी खुशी क्यों है? आपकी खुशी का क्या राज है? कंचन, प्यार हो गया है मुझे और मैंने उस लड़के के बारे में माँ को भी बता दिया है। माँ ने उसके घर वालों से बात भी कर ली है और उस लड़के के घर वाले हमारी शादी के लिए तैयार भी है। रुको, मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाती